जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखनी है, 2 घंटे का टाइम जिसमें मिला है, हम उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और कैसे हम कॉपी को लिखें कि ज़्यादा आकर्षक हो, जिससे हमें जो कॉपी चेक करने वाला एग्ज़ामिनर वो अच्छा नंबर दें। इन सभी बातों को हम अच्छे से देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस तो कंप्लीट यहाँ कराया जाता है, साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें भी आपके यूनिवर्सिटी से बताई जाती हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी से हों, आप कमेंट करके यूनिवर्सिटी का नाम अवश्य बताएं, जिससे अगर आपके यूनिवर्सिटी से कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको जानकारी प्राप्त कराई जाएगी। तो चलिए देखते हैं बीए एग्ज़ाम की कॉपी जो होती है। मैं बहुत कम समय लूँगा आपको बताने के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। बस आप 5 मिनट का समय दीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा यह वीडियो। देखिए, आप सबसे पहली बड़ी गलती क्या करते हैं, जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं नई पेन लेकर जाते हैं, उसको पहले चला के नहीं जाते हैं। ये तो आप भी जानते होंगे कि स्टार्टिंग में कोई भी पेन हो चलती नहीं है अच्छे से। आपको क्या लिखना है, दोनों तरफ लाइन खींच के लिखनी है या नहीं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर आपका, यह भी आपको हम बता रहे हैं। कि जैसे कि दोनों तरफ आप जब लाइन खींच देते हैं, वो आपके लिए एक प्रकार से उपयोगी होता है। कॉपी जल्दी जल्दी भरती है और आपको एक प्रकार से जगह भी मिल जाती है। कम जगह में आपको एक पेज लिखना होता है, तो आप दोनों तरफ लाइन खींचकर भी लिख सकते हैं। अगर आप में क्षमता है कि एक तरफ लाइन खींचकर आप कॉपी को लगभग भर सकते हैं, स्पीड है आपकी, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, जब भी आप लिखने का स्टार्टिंग कीजिएगा, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप लिखते हैं, कितना भी स्पीड से कोई भी बात लिखते हैं, कोई भी बात जैसे लिख रहे हैं मैं हिंदी पढ़ता हूँ, तो इसमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये सीधी आपको खींचनी है। ये देखिए, ऐसे सीधी खींचनी है, नहीं कि ऐसे ऐसे खींचनी है। इससे जो है आपका राइटिंग ख़राब हो जाता है। कितने भी स्पीड से आप लिखेंगे, अगर ऊपर वाली लाइन आपकी सीधी है तो आपको समझने में जो भी एग्जामिनर होगा उसको अच्छी होगी। ज़्यादा राइटिंग बनाने का प्रयास न कीजिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वह लगभग बस कुछ शब्दों को देखता है और यह देखता है कि कितना बच्चे ने लिखा हुआ है, या उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिएगा। राइटिंग कम बने, लेकिन ऐसी बने कि वह समझ में आ जाए, एग्जामिनर पढ़ सके, इतना ही उसके लिए ज़रूरी होता है। आगे अगर हम देखें 2 घंटे के एग्ज़ाम में हमारा किस प्रकार से होगा, मतलब कितने प्रश्न आएंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कुछ अलग अलग रूल हैं, तो उसको हम देखेंगे। जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल और आपका देखें राम मनोहर लोहिया और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, कुछ में तो आपके होते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, वह तो आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। इसमें क्या करना है, जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें 2 घंटे का एग्ज़ाम तो हो रहा है, उसमें क्या होता है कि अति लघुत्तरी 10 प्रश्न आते हैं और 10 करने होते हैं, जो कि 50-50 शब्द के करने होते हैं। और फिर आगे जो लघु उत्तरी होता है, इसमें आपके लगभग 9 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और 200 शब्दों में। फिर आगे दीर्घ उत्तरी की बात करें, जो कि 4 प्रश्न आते हैं, जिनमें से आपको 2 करने होते हैं, आपको लगभग 500 शब्दों में या 400 शब्दों में शब्द सीमा घटा दी गई है। लेकिन जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है या राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है, उसमें 10 आते हैं। पहले जो हैं, अब की बार नोटिफिकेशन आया है, आपको अभी हम दिखा देते हैं। 10 प्रश्न आएंगे और 50 शब्दों में अति लघुत्तरी लिखना होगा और 3-3 अंक के होंगे। ये आपके लिए बहुत एक प्रकार से उपयोगी हो जाएगा। 3-3 नंबर के, ये कितने नंबर हो गए आपके, 30 नंबर हो गए। फिर दूसरे में अति लघुत्तरी के बाद आता है लघु उत्तरी। 8 प्रश्न में से आपको बस 3 करना है। आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे, उनमें से 3 कोई भी जो आता रहे आपके करने के लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से महत्वपूर्ण इन्होंने कर दिया है कि जब 8 प्रश्न आएंगे, उसमें से कोई 3 तो आता ही रहेगा। अच्छे से आप अगर तैयारी किए रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स हमारे जो भी हमने सिलेबस कंप्लीट कराया है उसको देखे रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। तो 8 प्रश्न में से 3 करना है और तीनों 10-10 नंबर के रहेंगे, तो 30 नंबर का ये हो जाएगा। 4 प्रश्न होगा, जिसमें से 1 करना है दीर्घ उत्तरी में। देखिए, आपके लिए ऑप्शन ज़्यादा है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो तैयारी आप बेहतरीन ढंग से बस करके जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। 4 प्रश्न होगा, जिसमें से 1 करना होगा और वह 15 नंबर का होगा। देखिए 30 और ये 30, 60, 15, 75 नंबर का ये हो गया। 25 नंबर का आपका मिड टर्म होता है, जो कि आपको
अच्छा है। अब हमें करना कैसे है, टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, तो सबसे पहले हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर लेने हैं, क्योंकि अगर हम लास्ट में लिखेंगे तो यह हमें लगभग 400 शब्दों में लिखना है, तो यह कंप्लीट करना एक प्रकार से मुश्किल हो जाएगा। अगर हम पहले जो बड़े बड़े शब्दों में हमें लिखना है वह कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी। फिर लघु उत्तरीय करेंगे, फिर अति लघु उत्तरीय में आप लास्ट में आपके पास कम टाइम बचता है, 3-4 प्रश्न आपके अगर लघु उत्तरीय बचे भी रहते हैं तो तीनों चारों प्रश्न में अगर आप 3-3, 4-4 लाइन लिख देंगे तब भी आपको 2-2, 3-3 नंबर लगभग मिल जाएगा। लेकिन अगर दीर्घ उत्तरीय में आप एक ही पेज लिखते हैं तो आपको 15 में से लगभग 5 या 4 नंबर मिलेगा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप दीर्घ उत्तरीय करिए, फिर लघु उत्तरीय, फिर अति लघु उत्तरीय। ये आपका एक प्रकार से मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। आपके एग्ज़ाम जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो पहले से ही थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिए, स्पीड जिससे बढ़ी रहे, आपको आसानी हो। तो ये थी आपकी स्ट्रेटजी, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा नंबर गेन करेंगे, टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ही अच्छा होगा। ये आपको हम पहले ही दिखा देते हैं, हमने जो बताया कि नोटिफिकेशन आई हुई है। कुल 10 प्रश्न होंगे जिनमें से 3 अंक का होगा और ये 50 शब्दों में हमें लिखना होगा। कुल मिलाकर 10 प्रश्न जो हमें 500 शब्दों में लिखना होगा और 30 अंक हमें प्राप्त हो जाएगा। 8 प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न उसमें से करना होगा, 10 अंक का होगा और तीनों मिलाकर हमें 60 अंक मिल जाएंगे और 600 शब्दों में हमें 30 अंक मिलेगा। फिर हमें 500 शब्द सीमा जो होगी उसमें लिखना है, 15 अंक हमें प्राप्त होगा और 1 प्रश्न करना है, 4 प्रश्न आएंगे। बहुत ही अच्छा इसमें आपको ऑप्शन मिल जा रहा है, ज़्यादा ऑप्शन, तो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। ये था आपके लिए एक प्रकार से हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए बताया है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं बहुत ही अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। आप इसको अगर फॉलो करते हैं आप बाद में आकर भी बोलेंगे हाँ सर हमने टाइम मैनेजमेंट अच्छा किया। तो इसको फॉलो अवश्य करिएगा। सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का लगभग कंप्लीट कराया गया है, उसको देखिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।